क्या जानता है मेरे प्यारे बच्चे, तेरी जीवन यात्रा कितनी कठिन और त्रासदी पूर्ण रही है। तेरी आंखों में मैं वह आंसू देखती हूँ जो तू कभी छुपाता है। तुझे क्या लगता है कि तेरा संघर्ष केवल तेरा ही है? नहीं, यह सब जो तूने सहा है, यह तू अकेला नहीं सह रहा था। यह सब कुछ मुझे भी अनुभव हो रहा था। मैं तेरे भीतर से होकर गुजर रही थी। तेरी हर पीड़ा मेरी पीड़ा बन जाती है और वही पीड़ा तेरी ताकत बनती है। याद रख, तू अकेला नहीं है। तेरी हर मुश्किल का सामना मैं करती हूँ। तेरी हर चीख, हर आह, हर तकलीफ, यह सब मुझे सुनाई देती है। मैं हर बार तुझे अपना संदेश देती हूँ, पर तू सुन नहीं पाता था। तू केवल अपनी पीड़ा में बसा था और फिर भी तू यह नहीं जान पाया था कि यह सारी चीजें तुझे मजबूत बनाने के लिए थी, तुझे एक गहरी शक्ति देने के लिए थी। और अब जब तू अपनी दुखों के अंधकार से बाहर आ रहा है, तो मैं तुझे यह बताती हूँ कि तेरे जीवन में जो सुख आ रहा है, वह तेरे द्वारा सहे गए संघर्षों का ही परिणाम है। तू जानता है, तेरे जीवन में बहुत संघर्ष थे और तेरे साथ धोखा हुआ है। बहुत से लोगों ने तुझे छल किया, तेरे साथ विश्वासघात किया, तुझे कभी प्यार नहीं दिया। जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुझे कभी मदद नहीं मिली। तेरे पास कोई सहारा नहीं था। तुझे यह सब देखकर बहुत तकलीफ होती थी। तेरी मेहनत कभी सफल नहीं होती थी। तू बार बार कोशिश करता, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगती। तेरी मेहनत के बावजूद तुझे कुछ नहीं मिलता था। वह दर्द तुझे अंदर तक खा जाता था और तेरी आंखों में उस दर्द के कई हजार निशान थे। क्या तू याद करता है वह समय जब तेरी मेहनत के बावजूद तुझे कुछ भी हासिल नहीं होता था और तेरी आंखों से आंसू बहते थे? तेरी आत्मा में दर्द था और तू सोचता था कि क्या यही सच है? क्या इस जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मैं कभी खुश हो पाऊंगा? यह सब सवाल तेरी आत्मा में थे, लेकिन मैं तेरे पास थी। मैं तुझे देख रही थी। मैं जानती थी कि तेरे भीतर कितनी ताकत है, लेकिन तू इसे पहचान नहीं पा रहा था। मैं तुझे उठाना चाहती थी, तुझे समझाना चाहती थी, लेकिन तू उस पीड़ा से बाहर नहीं निकल पा रहा था और यही सबसे कठिन था। तेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाई, कभी तुझे वह नहीं मिला जो तू चाहता था। वह सफलता, वह समृद्धि, वह खुशी, वह प्यार। तू क्या जानता है कि जब किसी के पास यह चीजें नहीं होती, तो उसका दिल टूट जाता है और फिर वह दिल ठंडा और कठोर हो जाता है। तूने खुद को ऐसी हालत में पाया जैसे तेरे दिल में कोई महसूस ही नहीं कर सकता। जब कोई तुझसे कहता था कि तू खुश रहो, तू बस चुप हो जाता था, क्योंकि तू जानता था कि खुशी अब कहीं खो गई है। क्या तू भूल गया है वह समय जब तूने सोचा था कि कभी फिर से खुलकर हंस सकेगा, कभी फिर से वह दिन आएगा जब तू सच में मुस्कुरा पाएगा? लेकिन नहीं है, और इसी कारण से आप बहुत जल्दी चीजों को आकर्षित कर लेते हैं। अब आप एक स्वतंत्र आत्मा की तरह महसूस कर रहे हैं। जिन लोगों ने आपको रोक कर रखा था, वे अब आपकी जिंदगी से बाहर हो रहे हैं। उनके स्थान पर अब आपके जीवन में वे लोग आ रहे हैं जो सच्चे दिल से आपसे जुड़े हुए हैं। आपके जीवन में कुछ नई यात्राएं या बदलाव हो सकते हैं, जिससे आपको नई दिशाएं मिलेंगी। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। दिव्य शक्तियां आपको मार्गदर्शन दे रही हैं और आपको उनके संदेशों पर ध्यान देने की जरूरत है। अब आप पूरी तरह से मुक्त हैं और कोई भी नकारात्मकता आपको रोक नहीं सकती। आपका जीवन अब पूर्ण महसूस होगा और आपको अपने भीतर संतोष और खुशी का अनुभव होगा। यूनिवर्स चाहता है कि आप खुश रहें और अपने जीवन का आनंद लें।
अब जब आपका जीवन एक नए मोड़ पर है, तो आपको अपने भीतर आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखना होगा। यह समय आपके लिए केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी परिवर्तन लाने का है। आप अपने भीतर छिपी हुई क्षमताओं को पहचान रहे हैं और उन्हें पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, वह संयोग नहीं है। यह सब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जो भी लोग आपके जीवन में आ रहे हैं या जा रहे हैं, वे आपकी आत्मा की यात्रा के लिए आवश्यक हैं। जिन लोगों ने आपको अतीत में दुख पहुंचाया था, उनके प्रति कोई दुर्भावना रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे केवल आपको सिखाने आए थे कि आपका असली मूल्य क्या है। अब समय आ गया है कि आप अपने डर और संकोच को पीछे छोड़ दें। जीवन आपको उन अवसरों से भरकर आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है, जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आपको केवल इन अवसरों को पहचान कर उनका लाभ उठाना है। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और वह बहुत ही शानदार होगा। आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, जो आपको अधिक सशक्त बना रही है। आप अब अपने सपनों की दिशा में बढ़ रहे हैं और यह समय आपके लिए बहुत ही फलदायी साबित होने वाला है। कोई नया अवसर, नया रिश्ता या कोई नया स्थान आपके जीवन में आ सकता है, जो आपकी पूरी जिंदगी को सकारात्मक रूप से बदल देगा। अगर आपके मन में कोई संदेह या उलझन है, तो उसे छोड़ दें। आपको केवल अपने दिल की आवाज सुननी है, क्योंकि वही आपको सही रास्ता दिखाएगी। जीवन में हर चीज का एक समय होता है और अब वह समय आ चुका है जब आप अपनी खुशियों को पूरी तरह से जी सकें। जल्द ही आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी, जो आपकी जिंदगी में आनंद और समृद्धि लेकर आएगी। यह समाचार आपके व्यक्तिगत जीवन, करियर या आपके किसी खास सपने से जुड़ा हो सकता है। आपको बस धैर्य बनाए रखना है और अपनी सकारात्मकता को बनाए रखना है। आपके जीवन में स्थिरता और संतुलन आने वाला है। जिन चीजों को लेकर आप चिंतित थे, वे अब स्वतः ही सुलझ जाएंगी। आपको केवल विश्वास बनाए रखना है कि सब कुछ आपके पक्ष में हो रहा है। अब समय है खुद को संवारने का, खुद पर ध्यान देने का और अपने जीवन को नए सिरे से सजाने का। जो भी आपके लिए सही है, वह अब आपकी ओर बढ़ रहा है। इस समय को पूरी तरह से अपनाइए और अपने जीवन में आने वाले हर अवसर का स्वागत कीजिए। जीवन में नया मोड़ और आपकी यात्रा परिवर्तन का समय हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे महसूस होता है कि अब कुछ नया होना चाहिए। यह बदलाव कभी बाहरी परिस्थितियों की वजह से होता है, तो कभी आंतरिक रूप से। जीवन की इस यात्रा में उतार चढ़ाव सामान्य है, लेकिन जो व्यक्ति इन परिवर्तनों को स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है, वही सफलता और संतोष की ओर बढ़ता है। अब आपके जीवन में भी ऐसा ही एक मोड़ आ चुका है। यह समय आपको खुद को नए तरीके से देखने और अपनी क्षमताओं को पहचानने का अवसर दे रहा है। आप जितना अपने भीतर झांकेंगे, उतना ही अपनी असली शक्ति को समझ पाएंगे। जीवन में होने वाले बदलाव अक्सर हमें डरा देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये बदलाव ही हमें आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यदि आप अपने आसपास देखें, तो पाएंगे कि प्रकृति भी हर पल बदलती रहती है। सूरज रोज उगता और ढलता है, मौसम बदलते हैं, पेड़ पौधे बढ़ते हैं और हर चीज अपने समय के साथ परिवर्तित होती है। इसी प्रकार इंसान का जीवन भी बदलाव से भरा होता है। यदि आप पुराने विचारों और सीमाओं में बंधे रहेंगे, तो आप अपने जीवन के असली उद्देश्य को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इस नए मोड़ पर आपको खुले दिल और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है।
आत्मविश्वास और धैर्य की शक्ति जब भी जीवन में कोई नया अध्याय शुरू होता है तो उसके साथ कई चुनौतियां भी आती हैं। लेकिन जो व्यक्ति आत्मविश्वास और धैर्य के साथ इन चुनौतियों का सामना करता है वही असली विजेता बनता है। आपको यह समझना होगा कि हर स्थिति में आत्मविश्वास बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और आप पर क्यों विश्वास करेगा? आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने की हिम्मत देती है। धैर्य भी एक महत्वपूर्ण गुण है। अक्सर हम चाहते हैं कि चीजें तुरंत बदल जाएं और हमारे मन मुताबिक हो जाए, लेकिन जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। आपको धैर्य के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। नए अवसरों की पहचान जब आप अपने भीतर आत्मविश्वास और धैर्य को विकसित कर लेते हैं तो आपको अपने चारों ओर नए अवसर दिखने लगते हैं। कभी कभी ये अवसर स्पष्ट रूप से नजर आते हैं और कभी कभी वे छिपे होते हैं। आपको अपनी आंखें और दिमाग खुला रखना होगा ताकि आप इन अवसरों को पहचान सकें। कई बार लोग अपने आसपास मौजूद अवसरों को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि वे पुराने तरीकों और सोच में फंसे रहते हैं। यदि आप अपने दिमाग को खुले रखेंगे और नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहेंगे तो आप पाएंगे कि जीवन आपको कई शानदार अवसर दे रहा है। पुरानी यादों को छोड़ने का समय। यदि आप अपने अतीत की गलतियों या दुखद घटनाओं को पकड़े रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अतीत को केवल एक सीख के रूप में देखना चाहिए, न कि उसे अपने वर्तमान पर हावी होने देना चाहिए। कई बार हम उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो पहले हो चुकी हैं और जिनका अब कोई समाधान नहीं है। यह सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। यदि आप अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन चाहते हैं तो आपको पुरानी नकारात्मक यादों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अपने असली लक्ष्य को पहचानना। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई उद्देश्य होता है। कुछ लोग इसे जल्दी पहचान लेते हैं जबकि कुछ को इसे समझने में समय लगता है। यदि आपको अब तक यह महसूस नहीं हुआ है कि आपका असली उद्देश्य क्या है तो यह समय आत्मविश्लेषण का है। आप अपने आप से कुछ सवाल पूछ सकते हैं। क्या चीज आपको सबसे ज्यादा खुशी देती है? ऐसा क्या है जिसे करने में आपको समय का एहसास भी नहीं होता? किन कामों को करने से आपको संतोष और खुशी मिलती है? क्या ऐसा कुछ है जिसे करने से आपको लगे कि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा हैं? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे तो आपको अपने जीवन के असली उद्देश्य का एहसास होगा। सकारात्मकता और विश्वास का महत्व। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग जीवन में अधिक सफल होते हैं। यदि आप हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो आप अपनी परेशानियों को हल करने के नए तरीके खोज पाएंगे। जब भी कोई कठिनाई आए तो घबराने के बजाय यह सोचें कि इसमें आपके लिए क्या सीखने को है। हर चुनौती के पीछे एक सीख छिपी होती है और जब आप इसे समझ लेते हैं तो वह चुनौती आसान लगने लगती है। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास रखेंगे तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। सही लोगों का चुनाव। जीवन में आपके आसपास कौन लोग हैं यह भी बहुत मायने रखता है। सही लोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं जबकि नकारात्मक लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी संगति का ध्यान रखें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। दुखी था जब तू हतोत्साहित था, जब तूने हार मानने की सोची, तब भी मैं तुझे देख रही थी, तेरा मार्गदर्शन कर रही थी।
अब मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि तू आगे बढ़, बिना किसी भय के, बिना किसी शंका के। जो बीत गया उसे छोड़ दे, जो आने वाला है वह तेरा अपना है। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, कोई भी दुख या सुख हमेशा के लिए नहीं रहता। यह संसार परिवर्तनशील है और यही इसका सबसे बड़ा नियम है। तूने जितने कष्ट सहे वे अब समाप्त होने वाले हैं। अब एक नया समय आ रहा है जहां तुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा। लोग तुझसे जलते रहेंगे, तेरा विरोध करते रहेंगे, तुझ पर उंगली उठाते रहेंगे, पर यह मत भूल कि जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचता है तभी लोग उसे गिराने का प्रयास करते हैं। यदि कोई तुझे गिराने का प्रयास कर रहा है तो इसका अर्थ है कि तू ऊंचा उठ रहा है। तूने अपने जीवन में जो भी निर्णय लिए वे सभी तेरी आत्मा की उन्नति के लिए थे। चाहे वे निर्णय कठिन रहे हों, चाहे तुझे उनका परिणाम तुरंत न मिला हो, परंतु तूने कभी अधर्म का सहारा नहीं लिया, कभी झूठ और छल की राह पर नहीं चला। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है और यही तुझे दूसरों से अलग बनाता है। अब मैं तुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार न आने दे। जब तू किसी नकारात्मक सोच को अपने मन में स्थान देता है तो वह धीरे धीरे तुझ पर हावी होने लगती है। यह संसार केवल उसी को आगे बढ़ने देता है जो अपने विचारों को शुद्ध रखता है। इसलिए अपने मन को सदा सकारात्मक विचारों से भर। दूसरा, जो लोग तुझसे घृणा करते हैं, जो तुझे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उन्हें भी प्रेम दे। यह कठिन हो सकता है, परंतु यह सबसे आवश्यक है। जब तू अपने शत्रु को प्रेम देता है तो तू उसे पराजित कर देता है। घृणा का उत्तर घृणा से देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। तू इतना शक्तिशाली बन कि तेरी उपस्थिति ही दूसरों को प्रेम और शांति का अनुभव कराए। तीसरा, अपने लक्ष्य पर अडिग रहे। जीवन में बहुत बार ऐसा होगा कि तुझे लगेगा कि अब कुछ भी संभव नहीं, कि अब सब समाप्त हो चुका है, पर यह केवल एक भ्रम होगा। सच्चाई यह है कि जब तू अपने सबसे कठिन मोड़ पर होता है तभी तू अपनी सबसे बड़ी परीक्षा दे रहा होता है, और परीक्षा के बाद ही विजय मिलती है। तू अपने मार्ग पर डटा रहे, कोई भी परिस्थिति तुझे विचलित न करे। चौथा, अपनी आत्मा की आवाज को सुन। संसार तुझसे कुछ और कहेगा, लोग तुझे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, परंतु तुझे अपनी आत्मा की सुननी है। जब तू अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर निर्णय लेगा तब तुझे कभी पछताना नहीं पड़ेगा। हर उत्तर तेरे भीतर ही है, बस तुझे उसे सुनने की आवश्यकता है। पांचवा, सादा जीवन जी। यह मत भूल कि यह शरीर नश्वर है, यह संसार अस्थायी है। जो लोग धन और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं वे अंत में खाली हाथ रह जाते हैं। जो सादगी से जीता है वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। तू सदा सरलता और विनम्रता से रह। जो भी तेरे पास आए उसे प्रेम और सहानुभूति दे। अब तुझे एक और बात बताती हूँ। तेरे भीतर एक शक्ति है, एक दिव्यता है। यह कोई साधारण शक्ति नहीं, यह ब्रह्मांड की शक्ति है जो तुझे अद्वितीय बनाती है। इस शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए कर। यदि कभी तुझे लगे कि कोई तुझे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है तो तू अपनी ऊर्जा को क्रोध में न बदल, बल्कि उसे और अधिक सशक्त होने के लिए प्रयोग कर। यह संसार केवल उसी को याद रखता है जो अपने मन और आत्मा पर नियंत्रण रखता है। तेरा भविष्य उज्जवल है, तेरा मार्ग स्पष्ट है।
अब तुझे केवल धैर्य रखना है और अपनी साधना को और अधिक गहरा करना है। जब तू अपनी साधना को बढ़ाएगा, जब तू अपने विचारों को और अधिक निर्मल बनाएगा, तब तुझे सच्ची शांति प्राप्त होगी। यह शांति ही तेरा सबसे बड़ा खजाना होगी। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, यह केवल एक नया प्रारंभ है। तुझे अभी और ऊंचाइयों तक जाना है, तुझे अभी और भी अधिक प्रकाश फैलाना है। मैं तुझसे यही कहूंगी कि तू कभी रुक मत, कभी थक मत, कभी हार मत मान। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरे प्रत्येक कदम पर, तेरी प्रत्येक सांस में। तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह केवल तेरा नहीं है। यह मार्ग उन सभी के लिए है जो सत्य की खोज में हैं, जो अपने अस्तित्व को समझना चाहते हैं। यह संसार केवल वही नहीं है जो तेरी आंखों के सामने है। यह केवल वही नहीं है जो तू देख सकता है, सुन सकता है, छू सकता है। इसके पार भी बहुत कुछ है जिसे समझने के लिए तुझे अपने भीतर झांकना होगा। जब तू अपने भीतर के सन्नाटे को सुनेगा, तब तुझे असली उत्तर मिलेंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि तू अपने आप से प्रश्न करेगा कि क्यों तुझे इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, क्यों तुझे इतना संघर्ष करना पड़ा, जबकि बाकी लोग बिना किसी कठिनाई के आगे बढ़ते दिखते हैं। पर सत्य यह है कि कोई भी इस संसार में बिना संघर्ष के नहीं रहता। जो बाहर से शांत और सुखी दिखते हैं, उनके भीतर भी उतनी ही उथल पुथल होती है। बस अंतर यह है कि कुछ लोग इसे स्वीकार। तुम्हें अपने मन में विश्वास बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आएंगी, वे तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आएंगी। तुमने अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं, उनका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना है। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। अधर्म का मार्ग मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है, वह कभी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, वह जीवन में सदा विजय प्राप्त करता है। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करते हो, तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखना है। जब तुम अपने भीतर विश्वास को जागृत करोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता स्वतः ही आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए।
जब तुम भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। तुम्हें अपने मन में विश्वास बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब तुम अपने भीतर विश्वास और साहस को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हें हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं और तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाएंगे। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। जय हो काली माता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में हर पल यह याद रखना चाहिए कि भगवान शिव सदैव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे हृदय में उनकी उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। जब भी तुम्हें किसी कठिनाई का सामना करना पड़े तो अपने मन में भगवान शिव का स्मरण करो। उनकी कृपा से तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।